मुझे पता है कि आप ट्वीट के बारे में कह रहे हैं कि मैंने कहा था कि कोई एक ही बचेगा, उसी बात पे भी आप पूछेंगे। आप आपके समर्थकों से जूते चप्पल हम पर चलवाएंगे, कल को हमारे समर्थक जूते चप्पल चलाने लग गए तो फिर तो राजनीति से आउट होना तय है, फिर तो एक ही बचेगा, हो सकता है एक भी नहीं बचे। राजस्थान कांग्रेस की गुटबाजी और सियासी कलह में अशोक चांदना के रूप में एक नए चेहरे की एंट्री हुई। पायलट के लिए चांदना के तल्ख तेवर बैक टू बैक आरोपों के तीर बनकर सामने आए। सचिन पायलट को आपने डायरेक्ट ट्वीट पे लिया है जी। उनके नाम से इस बात को बिल्कुल किया। क्या उन्होंने पिटवाया, क्या माने? जो लोग निरंतर उनके नारे लगा रहे थे, जो लोग उनके नाम से हुड़दंग कर रहे थे और उन्हीं लोगों ने ये काम किया है। उसके अलावा जो उनमें काफ़ी लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, वो निरंतर उनके कार्यकर्ता रहे, उनके कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात उठने बैठने चलने वाले लोग हैं। तो इसमें कोई ऐसा तो आंखें तो बंद किसी की है नहीं, सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये राजनीतिक भाषा नहीं है। इस प्रकार से अगर इस स्तर पर राजनीति आ जाएगी, नेता एक दूसरे को इस प्रकार की चीज़ों में इन्वॉल्व कर देंगे, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, जनता के मुद्दों से भटकने वाला काम होगा। और मुझे लगता है कि नेताओं को जनता के मुद्दों से कभी नहीं भटकना चाहिए। अशोक चांदना और सचिन पायलट के बीच शुरू हुई इस जंग की वजह आपको बताते हैं। एक तरफ विधानसभा के चुनाव करीब आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्र में पार्टी नेतृत्व को लेकर विवाद है। कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत को पार्टी की कमान मिल सकती है। ऐसे में राजस्थान में कांग्रेस और सरकार की जिम्मेदारी को लेकर विवाद शुरू हो गया। जैसे ही अशोक गहलोत के दिल्ली जाने की आहट शुरू हुई, राजस्थान की कमान संभालने के लिए पायलट खेमा जोड़ तोड़ में लग गया है। दूसरी ओर गहलोत खेमे के मंत्री अशोक चांदना ने भी खुलकर पायलट पर हमले शुरू कर दिए। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि पायलट के सामने चांदना को गुर्जर समाज का बड़ा चेहरा बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि केंद्र में कांग्रेस की कमान अशोक गहलोत को मिली तो उन्हें दिल्ली जाना होगा। इससे प्रदेश में भी नेतृत्व परिवर्तन की संभावना है। क्योंकि गुर्जरों में अच्छी पकड़ की वजह से गहलोत को पायलट से ही चुनौती मिल रही थी, इसलिए संभावना है कि अशोक गहलोत के राजस्थान से जाते ही उनकी जगह पायलट कब्जा लेंगे। इसलिए गहलोत खेमे ने गुर्जर समाज के ही नेता अशोक चांदना को आगे कर दिया है। उन्हें राजस्थान कांग्रेस और गुर्जर समाज का बड़ा चेहरा बनाने की तैयारी चल रही है। मुझे पता है कि आप ट्वीट के बारे में कह रहे हैं कि मैंने कहा था कि कोई एक ही बचेगा, उसी बात पे भी आप पूछेंगे। आप आपके समर्थकों से जूते चप्पल हम पर चलवाएंगे, कल को हमारे समर्थक जूते चप्पल चलाने लग गए तो फिर तो राजनीति से आउट होना तय है, फिर तो एक ही बचेगा, हो सकता है एक भी नहीं बचे। कि जो लोग कांग्रेस की सरकार गिराने में सचिन पायलट जी के साथ नहीं थे और वो गुर्जर हैं, वो गद्दार हैं। सब 8 साल से लेकर 80 साल तक के लोग इसमें खेल रहे हैं और आप देखिए कि 30 लाख लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मानव इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा आयोजन है ये। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि चांदना गहलोत खेमे में सबसे जुझारू नेता हैं। वो सदन के अंदर और बाहर गहलोत के समर्थन में किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्योंकि वो गुर्जर समाज से भी आते हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि पायलट के सामने चांदना ही मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए उन्हें उतारने के लिए गहलोत खेमे ने पिच तैयार करनी शुरू कर दी। इसलिए इन दिनों पायलट के प्रति चांदना की तल्खी लगातार बढ़ती नजर आ रही है।